हेलो दोस्त, मैं आपके बीच में फिर से कुछ मैथ के सवाल लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं पहले सवाल पे। देखिए सवाल पढ़िए, क्योंकि हम बार बार जब वीडियो मैथ्स बताते हैं तो बोलते हैं मैथ सवाल पढ़िए सवाल पढ़िए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पढ़िएगा सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में बैठिएगा तो सवाल आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हम बार बार बोलते हैं सवाल पढ़िए सवाल समझिए। चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ लीजिए आप लोग भी। देखिए यहाँ बोला गया है कि प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है और इसीलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में किसी कार्य को पूरा करने में समर्थ है। प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस कार्य को क्रमशः कितने दिनों में पूरा कर सकती है। इसी पैटर्न से सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सवाल का स्टैंडर्ड अब चेंज कर रहा है। एग्जामिनर क्या कर रहा है, किसी भी से आप एग्जाम में बैठते होंगे तो सवाल खुद देखते होंगे नहीं कुछ चेंज किया है। जो पैटर्न आप सीख के आए हैं और एग्जाम में जब बैठते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ अलग सवाल अलग पूछ रहा है, इसीलिए थोड़ा पैटर्न भी आप समझिए। तो चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए इस तरह का सवाल जब भी दिखेगा ना तो देखिए क्या करेंगे। इसमें क्या होता है कि आपका पावर मतलब शक्ति, जितना शक्ति रहेगा उसी के अनुसार आप काम करिएगा। ठीक है, यानी आप ज़्यादा शक्ति लगाइएगा तो कोई भी काम जल्दी पूरा होगा, कम समय लगेगा, समय का कम लग रहा। ठीक है, समझिए अब बोल क्या रहे हैं कि अगर आपके पास शक्ति ज़्यादा है तो कोई भी काम करिएगा तो उसमें कम समय लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है ना, काम और ये क्या बोलते हैं समय एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहीं पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रतिभा है ना जी, प्रतिभा अनुपाते सोनिया कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोला है कि प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है, मतलब देखिए ये 3 गुना ये 1 हो जाएगा। देखिए ये जो है इसका शक्ति ज्यादा है, किसका, प्रतिभा का, और सोनिया का 1 है। ये क्या है, शक्ति, पावर कर सकते हैं। क्या है, पावर। अगर इन दोनों का हम उल्टा कर देते हैं, इन दोनों को उल्टा कर देते हैं, देखिए ये 1 यहाँ 3, ये क्या हो गया, कन्वर्ट बदल गया दिन में। तो कहने मतलब अगर शक्ति ज्यादा है तो ये कम समय ले रहा, और इसका शक्ति कम है तो ये ज्यादा समय ले रहा। देखिए यही बता रहे थे हम। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये हम सवाल में बोला है कि इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय लेता है। कौन, देखिए दिख रहा ना, प्रतिभा, देखिए सोनिया से कम दिन ले रहा। ठीक है, अब क्या करना है ना, इन दोनों का अंतर कर दीजिए। क्या करना है, इन दोनों का अंतर, समझिएगा सवाल, नहीं तो सवाल नहीं समझ में आएगा। समझिए, इन दोनों का अंतर करिएगा तो कितना आया, 2 घटाएं दोनों को, 3 घटाओ 1, ये कितना 2 आया। यही 2 बराबर दिया हुआ है 60 दिन। क्या दिया हुआ है, 60 दिन। समझिएगा 60 दिन दिया हुआ है, यहां से 1 दिन का निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, काटे इसको 30। देखिए क्या आया, 30। कहने के मतलब, देखिए कहने का मतलब यहाँ देखिए प्रतिभा जो है ये जो है 1 बराबर 30, 1 बराबर 30, और ये 3 है तो इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, समझ रहे कितना आएगा, 90। तो देखिए ये जो 90 आया किसका आया, ये सोनिया का आ गया, समझिएगा। और ये जो प्रतिभा का कितना आया, 30 आया। अब यही सब पूछवे कर रहा है सवाल में, देखिए ध्यान से देखिए। तो प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस कार्य को क्रमशः कितने दिन में पूरा कर सकती है। तो देखिए 30 और 90 जिस ऑप्शन में वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि सवाल अब थोड़ा मॉडरेट चेंज कर रहा है। ठीक है, इसी पैटर्न से लिखा मिलेगा आपको, किसी ने कुछ नाम दे देगा और यहाँ बोलेगा कि अगर दे देता है। ठीक है, इसी पैटर्न से लिखा रहेगा और सवाल का पैटर्न यही लिखावट यही रहेगा, तो आप नहीं बना पाइएगा, आराम से बना लीजिएगा कि पूछ क्या रहा। कभी कभी यहाँ देखिए हम यहाँ सवाल में दोनों को बोल दिया, दोनों का, प्रतिभा और सोनिया का अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो दोनों का बोला है। लेकिन एग्जाम में क्या कभी कभी इसका प्रतिभा का बोल देगा या तो सोनिया का बोल देगा। ठीक है, तो सवाल देख के आप समझ जाइए कि इसी पैटर्न से बनाना है और जो पूछ रहा वो आंसर आप लिखा लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं एक और सवाल जो एग्जाम में देखने को मिलता है, वैसा ही सवाल हम आपको बीच में रख रहे हैं। ठीक है,
चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्त, ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सवाल आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग सवाल को पढ़िए, हम बार बार बोलते सवाल पढ़िए, ठीक है। सवाल देख लीजिए, यहाँ बोला गया है यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण ये दिया हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस अंडर रूट 5 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 2 अंडर रूट 2 बराबर 0 के मूल में है, तो 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। देख लीजिए, इसी पैटर्न से आपको एग्जाम में लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कैसे बनाना है, चलते हैं इसे बनाते हैं, ठीक है। चलते इसे बनाते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ क्या करेंगे ना, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हमें अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना होगा, ठीक है। और अल्फा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। देखिए हमने क्या लिखा, जो सवाल पूछा गया वही लिख दिए हैं। यहाँ बोला है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। और इस पर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये पूछा गया है 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा, यही पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सी बाई ए, हम लोग समीकरण पढ़ किए हैं, ये द्विघात समीकरण देखे भी हुए हैं। तो ये हमारा देखिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो समझिएगा, ये जो है ए, यहाँ बी, ये सी दिख रहा, ठीक। तो देखिए सी का मान क्या है, 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 बटा सी हो गया। और ए, देखिए ए वहाँ है 5 प्लस अंडर रूट 2, देखिए बैठा दिए। और इसमें बैठाते हैं, देखिए माइनस बी, तो माइनस बी क्या है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 5, ठीक। और ये हो जाएगा ए देखिए कितना है 5 प्लस अंडर रूट 2। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। हमें दिख गया, हमें मालूम चल गया, ठीक है। अब इसी बैठाते हैं, वहां पर इस इक्वेशन में बैठाते हैं। तो देखिए बैठा रहे हैं 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान ये है 8 प्लस 2 रूट 5 बटा 5 प्लस ये देखिए ये है। आप नीचे का मान देखिए, नीचे वाला दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान ये है। तो इसको उलट देते हैं, अगर उलट लिखते हैं ये गुना, यहाँ गुना साइन कर दे रहे, इसको उलट दे रहे। ध्यान से देखिए, इसको उलटते हैं, यहाँ आप लोग सीखे भी होंगे। 5 प्लस अंडर रूट 2 बटा 4 प्लस अंडर रूट 5। देखिए हमारे पास ये समीकरण आ गया, ध्यान से समझिए। ये आया, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये देखिए ये कट गया, यहाँ भी कट रहा, क्यों, देखिए 2 गुना ये यहाँ से 2 तो बाहर ले लेते हैं, देखिए बाहर ले लिए 2 बचा, यहाँ 4 प्लस अंडर रूट 5 ये भी है, ठीक। नीचे 1 होगा गुना, देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे काट रहे हैं। ये भी देखिए कट गया, कटा, यहाँ हमारा 4 आंसर होगा इस सवाल में। तो इक्वेशन देख लीजिएगा किस तरह से हम काटे हैं, जो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लड़का लोग स्टूडेंट लोग ध्यान नहीं देता है, बोलता है कि सर आप सवाल गलत बताए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे हमारा आंसर 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आंसर 4 होगा,
ठीक है दोस्त, अगर हमारा पढ़ाने का बताने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल मैथ्स गुरु अंश है सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। दोस्त, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, आप लोग किसी भी एग्जाम में का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, क्योंकि जितना से ज़्यादा आप रिविजन करिए, जितना ज़्यादा मैथ्स हो सके बनाइए, जीके हो, ठीक है, करंट अफेयर हो, पढ़िए, क्योंकि आज कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया है। आप लोग जितना से ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत का अभी रिजल्ट नहीं दे पाइएगा, मेहनत करना होगा, क्योंकि आपसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको उन कैटेगरी में आना होगा। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के कैटेगरी में जब आइएगा, जब मेहनत करिएगा तो आपका अंदर जो जितने भी सीख रहे हैं, मैथ्स हो या करंट अफेयर हो, जितने भी सिलेबस में है, तो आप जब करिएगा तो आपको खुद लगेगा नहीं हम कर सकते हैं। आप नहीं कहीं सिर्फ वीडियो देखिएगा क्या कहिएगा कि हम बना लेंगे, मेरा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, आपको मेहनत करना होगा। हम आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्त कि आप लोग पढ़िए, ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत का रिजल्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, अच्छा से मेहनत करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।